अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री के ऊपर एक क्वेश्चन करना है। ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। इस पिछली वीडियो के अंदर हमने इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री के ऊपर बहुत डिटेल से बात की है और हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5, एक्सटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5 एंड बाउंड्री ऑफ क्यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि रैशनल नंबर्स की जो बाउंड्री होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर होती है, लेकिन उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट्स होते हैं। तो इसका प्रूफ है हमारे पास, सिंस एवरी ओपन सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल पॉइंट्स। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो भी ओपन सेट्स होते हैं उनके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों पॉइंट्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा था कि रियल लाइन इस तरह से बनी होती है कि रियल लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे 0 हो तो जितने भी पॉइंट्स हैं रियल लाइन के ऊपर उनमें से एक पॉइंट रैशनल होता है, दूसरा पॉइंट इरेशनल होता है, फिर एक रैशनल होता है, फिर इरेशनल पॉइंट होता है, फिर एक रैशनल होता है और फिर एक इरेशनल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ओपन सेट बनाते हैं जो कि ओपन इंटरवल्स होते हैं तो उस ओपन इंटरवल या ओपन सेट के अंदर रैशनल पॉइंट्स भी आ जाएंगे और इरेशनल पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे बात हो रही है कि हर ओपन सेट के अंदर रैशनल और इरेशनल पॉइंट्स होते हैं। यही बात अब आगे हमारी जो डिस्कशन होगी उसके अंदर यूज होगी। इसके बाद हमने आगे लिखा है, so for every real number a belonging to the set R and every open set G containing A we can write। अब यहाँ पे बात हो रही है for every real number A, यानी कि सारे रियल नंबर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमने वर्ड लिखा है for every open set G containing A। इसका मतलब ये है कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे सारे के सारे रियल नंबर्स वो किसी ना किसी ओपन सेट के अंदर कंटेन कर जाएंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स हम कोई एक स्पेसिफिक रियल नंबर कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद हम वो सारे ओपन सेट्स देखेंगे कि जिनके अंदर वो पॉइंट ए कंटेन करता है या उनमें बिलोंग करता है उन सारे ओपन सेट्स में, और हम ये दिखाएंगे कि वो सारे ओपन सेट्स इंटीरियर पॉइंट के क्राइटेरियन को वायलेट करते हैं। उसके बाद हमने आगे लिखा है वी कैन राइट। अब ये जो हमने ऊपर अजम्पशन लिखी है इस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम ये लिख सकते हैं कि जो रियल नंबर ए है वो बिलोंग तो करता है ओपन सेट जी में, लेकिन ये जो ओपन सेट जी है ये आगे कंटेन नहीं करता सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि ये जो ओपन सेट है, जैसे हमने यहां पे बात की है कि इस ओपन सेट के अंदर रैशनल नंबर्स भी हैं, इसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी हैं, लेकिन ये सिर्फ रैशनल नंबर्स का सेट है। तो इसीलिए पॉइंट ए तो कंटेन कर गया इसके अंदर, लेकिन ये फर्दर इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। तो यहां पे जो इंटीरियर पॉइंट का क्राइटेरियन है, जितने भी ओपन सेट्स हैं पॉइंट ए को कंटेन करते हुए वो सारे ओपन सेट्स इंटीरियर पॉइंट के क्राइटेरियन को वायलेट करते हैं। इसीलिए कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने यहां पे आगे लिखा है दिस इंप्लाइज दैट नो ए बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू, यानी कि कोई भी रियल नंबर रैशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। क्योंकि रैशनल नंबर्स का कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका इंटीरियर आ जाएगा अब खाली सेट यानी कि 5 के बराबर है। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए भी हमने इंटीरियर ही फाइंड करना होता है, लेकिन इंटीरियर हम फाइंड करते हैं उस सेट के कंप्लीमेंट का जिस सेट का हमने पहले इंटीरियर फाइंड किया होता है। इंटीरियर हमने पहले फाइंड किया है क्यू का, तो अब हमने क्यू का ही एक्सटीरियर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा इसका कंप्लीमेंट। तो जो कंप्लीमेंट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जिसको हम क्यू सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो असल में इररेशनल नंबर्स का सेट कहलाता है, क्योंकि जो आपकी रियल लाइन होती है वो रैशनल और इररेशनल पॉइंट से मिलकर बनती है। अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट कंसिडर करें और उसमें से आप माइनस कर दें सेट ऑफ रैशनल नंबर्स तो बाकी बच जाएंगे इररेशनल नंबर्स जो कि रैशनल नंबर के सेट यानी क्यू का कंप्लीमेंट होगा। तो यहां पे सेम इज द केस फॉर एक्सटीरियर ऑफ क्यू। जो एक्सटीरियर ऑफ क्यू है यानी कि क्यू कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा उसके लिए भी अब यही डिस्कशन जो हमने ऊपर यहां पे लिखी है वो ही आगे भी यूज होगी। दैट इज एक्सटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ क्यू कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटीरियर होता है वो असल में इंटीरियर होता है उस सेट के कंप्लीमेंट का जिसका आपने एक्सटीरियर फाइंड करना होता है। बट ए बिलोंग्स टू द ओपन सेट जी। अब वही बात हो रही है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो किसी ना किसी ओपन सेट में बिलोंग तो कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है ये ओपन सेट जी में बिलोंग तो कर जाएगा, लेकिन ये जो ओपन सेट है जितने भी ओपन सेट्स होंगे जिनके अंदर पॉइंट ए कंटेन करेगा वो सारे ओपन सेट्स के लिए बात हो रही है कि उनमें से कोई भी ओपन सेट जी
आगे जाके कंटेन नहीं कर पाएगा क्यू कंप्लीमेंट यानी कि इर्रेशनल नंबर्स के सेट के अंदर, क्योंकि ये ओपन सेट्स इस तरह के होते हैं कि इनके अंदर रैशनल और इर्रेशनल पॉइंट्स दोनों मौजूद हैं, लेकिन इस सेट के अंदर सिर्फ इर्रेशनल पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ये वाला जो ओपन सेट है ये इसमें कंटेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे भी इंटीरियर पॉइंट का क्राइटेरियन वायलेट हो गया है, तो इसीलिए जो पॉइंट ए है वो अब क्यू कंप्लीमेंट का भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। आगे हमने इसीलिए लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जितने भी रियल नंबर के सेट के अंदर पॉइंट्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स किसी ओपन सेट में बिलोंग तो कर जाएंगे, लेकिन वो जो भी ओपन सेट होगा वो आगे इर्रेशनल नंबर्स के सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो इंटीरियर है क्यू कंप्लीमेंट का ये एक खाली सेट आएगा। तो इसीलिए इसके बाद हमने लिखा है दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर ऑफ क्यू कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका इंटीरियर एक खाली सेट है, कोई भी रियल नंबर इसके इंटीरियर में नहीं जाता। तो ये जो इंटीरियर होता है क्यू कंप्लीमेंट का ये असल में क्यू का एक्सटीरियर होता है, तो इसीलिए इसकी हेल्प से हमने आगे लिख दिया है एक्सटीरियर ऑफ क्यू इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट। जो अब एक्सटीरियर है क्यू का वो एम्प्टी सेट आया है। इससे पहले हमने क्यू का इंटीरियर फाइंड किया था, वो भी एक एम्प्टी सेट था, तो पीछे बचती है बाउंड्री। अब इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट नहीं गया और इसके जो एक्सटीरियर है उसके अंदर भी कोई रियल नंबर नहीं गया, तो इसीलिए सारे का सारा रियल नंबर का सेट हमारे पास बाकी मौजूद है। तो ये सारे का सारा रियल नंबर्स का सेट चला जाएगा इस सेट की बाउंड्री के अंदर। तो इसलिए हमने आगे लिख दिया है दिस इंप्लाइज दैट बाउंड्री ऑफ द सेट क्यू इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि इंटीरियर भी खाली सेट एक्सटीरियर भी खाली सेट, तो बाकी सारा सेट बच गया रियल नंबर्स का, तो वो सारा चला गया इसकी बाउंड्री के अंदर। तो ये था हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर क्वेश्चंस ऑन इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट।